नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर होगा मंथन। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में एंटी करप्शन ब्रांच का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार। जापान के कारोबारी उत्तर प्रदेश में खोजेंगे व्यापार की संभावनाएं। दिल्ली में आयोजित हो रही है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट। 200 से ज्यादा जापानी निवेशक होंगे शामिल। पश्चिम एशिया में तनाव जारी। ईरान ने अमेरिका के हॉर्मुज खुले होने के दावों को किया खारिज। ईरान ओमान समझौते से भी अमेरिका नाराज। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत। दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से दी करारी शिकस्त। पूल डी में शीर्ष पर पहुंचा भारत। सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु में होने वाली ये बैठक केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच समन्वय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव समेत 3 निजी व्यक्ति शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक मामले में टेंडर शर्तों में कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले में 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद मामले में जांच तेज हो गई है। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निजी कंपनियों के साथ कथित सांठगांठ से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में पहुंचे 200 से ज्यादा जापानी निवेशकों और सीईओ का स्वागत किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में जापान और यामानाशी दौरे के दौरान
निवेश को लेकर चर्चा हुई थी। ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम में 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य इन्वेस्टमेंट मीट होगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर फोकस रहेगा। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने कल देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल ने आयोजित की थी। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज और कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो देहरादून और मसूरी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का दौरा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे। यहाँ वो 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन मुद्दे के द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश एवं प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन से मुलाकात के दौरान गाजा की गंभीर मानवीय स्थिति पर भारत की चिंता जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के साथ 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया है। अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज शिपिंग के लिए खुला हुआ है। इस बीच ब्रिटिश सेना की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त देकर FIH विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। सुनीता टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका लालरेमसियामी और साक्षी रानी ने भारत की ओर से गोल किए और टीम को विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई। पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत को इस मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराना होगा या कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आखिरी बार 16 साल पहले दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर भिड़े थे, जब राजपाल सिंह की कप्तानी वाली मेजबान टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।